नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। सरकार जहां स्वच्छ भारत मिशन को लेकर गांव से शहरों तक सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं कई ऐसी जगहें हैं जहां जिम्मेदारों की लापरवाही से लोग गंदगी में जीने को मजबूर हैं। मामला गाजियाबाद के संजय कॉलोनी का है, जहां पर गंदगी की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद की संजय कॉलोनी में गंदगी से लोगों का बुरा हाल है। आए दिन यहां गंदगी की समस्या बनी रहती है। अपने कामों पर जाने वाले लोगों के साथ साथ स्कूल जाने वाले बच्चों को इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई कर्मी हफ्तों में एक बार आते हैं और सिर्फ खाना पूर्ति कर चले जाते हैं। बरसात के दिनों में तो और ही बुरा हाल हो जाता है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। बदबू और मच्छरों की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। कचरे की सफाई के लिए शहरवासी कई बार अफसरों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई न होने की वजह से उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा और नालियों का पानी सफाई न होने से गलियों में फैल रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी हम मौजूद है गाजियाबाद के संजय कॉलोनी में। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से गंदगी का मार लगा हुआ है। लोग इसी गंदगी के बीच में से बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग यहीं से निकलकर अपने अपने कामों पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस गंदे पानी से होकर निकलने में, और बीमारियों का खतरा भी लगातार बना हुआ है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि आए दिन ये समस्या यूं ही बनी रहती है। क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम सुहेल है और यहाँ 15 दिन में 20 दिन के अंदर आते हैं कर्मचारी, ऊपर से निकाल के चले जाते हैं और उनसे कितना ही कह लो अपनी मर्जी का काम करके जाते हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक देख लो, सारा नाला ब्लॉक हुआ पड़ा है और अपनी मर्जी से काम करते हैं। और उनसे कहते हैं तो भैया यूँ कहते हैं, भैया हम तो इतना ही करेंगे, जाके तुम किसी से भी कह दो। और जाके तो यहाँ पे बच्चों को भी निकलने में, बच्चों को भी निकलता, पानी की छींट आती, बच्चे गिर गए कई बार। यहाँ पर बड़ी दिक्कत आती है। अब रमजान आने जैसे लोग नहा धो के कपड़े पहन के जाएंगे, उसकी भी छींट आएंगी नमाज पढ़ने के लिए। और भी अभी जैसे कि शिवरात्रि आई थी, लोग निकल के जा रहे थे पूजा करने के लिए, उन पर भी छींटे मीटे आ रही थी। तो बहुत दिक्कत वाली बात है यहाँ पर। बस कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कभी कह देते हैं पार्षद जी से कह देते हैं तो उनके कहने से आ जाते हैं, नहीं कोई नहीं आता फिर यहाँ पर। तो सुना आपने कि कई बार शिकायत के बावजूद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। पार्षद जी से बात करने के बाद यहाँ पर सफाई होती है, तो कई सारी समस्या है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। क्या कुछ समस्या है? भाई सब घरों में से पानी जा रहा बहुत ज्यादा है, बहुत गंदगी हो रही है और बच्चों को निकलने बढ़ने में भी बहुत परेशानी हो रही है। बहुत हम परेशान से बहुत परेशानी हो गई। रोज डेली हम हर जगह जाते हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। हमारे घरों तक में पानी आ रहा है, बिल्कुल घरों में पानी जा रहा है हमारे। हम बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी गिर जाते हैं। ना सफाई होती है, सफाई आते नहीं है करने। दरवाजे के आगे देखो हमारे कितनी गंदगी है, निकलने में जाने में आने में बहुत दिक्कतें होती हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं। मेरे 3 साल की पोती है, 1 साल का पोता है मेरा, कई दफ़े गिर गया इस नाले में। इतनी गंदगी हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब हर सफाई कोई नहीं करने आता, ना नाली साफ होती है, ना कूड़ा कोई उठाने आता है। बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। हम परेशान हैं इस नाले से बहुत ज़्यादा। इतनी परेशान है कि बच्चों में पैसे लगा के हम दुखी हो रहे हैं। इतनी दिक्कत हो रही है हमारे घर के। और मच्छर इस कदर के हैं कि डेंगू मच्छर इतने हो रहे हैं, बच्चे और मच्छर से भी बीमार हो रहे हैं, इस नाली से भी। हम दुखी हैं बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान है। हमने शिकायत भी करी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं भी। बहुत शिकायत किया हमने सबसे। निकलने वाले में गंदगी बहुत दिन से हो रही है, करीब 1 महीना हो गया। 1 महीने से सफाई करने आते हैं 8-10 दिन के अंदर, वो भी तरीके से साफ सफाई नहीं करते। इसमें तरीके से अगर जो आगे से साफ सफाई होए तो इसका ये साफ सफाई होएगी तो बिल्कुल तरीके से सफा हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन इस गंदगी में निकलने वाले में इतनी परेशानी होती है पब्लिक को बहुत ज़्यादा। बच्चे भी कोई भी नहीं निकलने वाले में गंदे पैर हो जाते हैं, या तो आगे जाकर पैर वैर धोते, फिर दिक्कत होती है। इसी शिकायत करी, लेकिन सफा करने में वही अपनी मर्जी से आते हैं, साफ सफाई करते हैं इसकी। तो देखा आपने कि किस तरह से लोग गंदगी के अंबार के बीच जीने को मजबूर हैं। यहाँ पर स्कूली बच्चों का आना जाना होता है, तो लोगों का कहना है कि बच्चे यहाँ पर फिसल कर गिर जाते हैं और कहीं ना कहीं बीमारियों का खतरा भी स्थानीय निवासियों को बना हुआ है। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं जोहम रबा, यूपी की बात, गाजियाबाद। तो नालियों का गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को यहां से निकलने में परेशानी हो रही है और साथ ही साथ बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग के अधिकारी इस ओर कब ध्यान देते हैं और कब लोगों की समस्या का समाधान हो पाता है।
फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।